आज हम कठोपनिषद पर चर्चा करेंगे। कठोपनिषद में मृत्यु के बाद क्या, इस रहस्य को सुलझाया गया है। इसमें नचिकेता और यमराज संवाद है। वाज सर्वा ऋषि ने विश्वजित यज्ञ किया। उस यज्ञ के बाद सर्वस्व दान की व्यवस्था है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को ऋषि गाय दान में दे रहे। उनमें कुछ अच्छी गाय हैं और कुछ बूढ़ी जर्जर गाय हैं। वहां पर नचिकेता बालक भी खड़ा हुआ था। वो इस सब को देख रहा था। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ कि दान में तो अच्छी वस्तु दी जानी चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, लेकिन मेरे पिताजी बूढ़ी और जर्जर गाय भी दे रहे हैं जो अनुपयोगी हैं। ऐसी गाय को तो देने से अधोलोकों की प्राप्ति होगी। मेरे पिताजी अधोलोकों में जाएंगे। वे ऐसी चीजें दान में क्यों दे रहे हैं? जब बालक से न रहा गया तो उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसे दान में दो? पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बालक ने कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? पिताजी चुप रहे। बालक से फिर न रहा गया और उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान दो? ये बातें सुनकर वाज सरोज बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। यह सुनकर बालक चुप रहा और उसने मृत्यु के पास जाने का निश्चय किया। पिताजी से आज्ञा लेकर उसने कहा, पिताजी, मैं मृत्यु के पास जाना चाहता हूं। पिताजी बहुत घबराए। उन्होंने अपने बच्चे की मृत्यु देखकर बहुत दुखी हुए और उसे मनाने की बहुत कोशिश। बालक विद्वान था। उसकी आयु केवल 8 वर्ष थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मृत्यु की बात सोचकर आप इतने भयभीत क्यों? आज तक हमारे जितने पूर्वज थे वे सब मृत्यु के प्राप्त हुए और आज जो विद्यमान है, इस समय जीवित है, वे भी भविष्य में काल के गाल में चले जाएंगे। यहाँ कौन सदा रहा है और कौन सदा रहेगा? पिताजी, आपने जो मुझे आज्ञा दी है मैं इसका पालन करूं। और यह कहकर बालक नचिकेता यम सदन की ओर चल पड़े। चलते चलते वे यम सदन पहुंच गए। जब यम सदन पहुंचे तो यमराज बाहर गए हुए थे। उन्होंने 3 रात्रि तक यमराज का इंतजार किया। जब यमराज वापस आए तो उनके देवदूतों ने उन्हें कहा, यमराज जी, आपके सदन में एक अतिथि आए हुए हैं और 3 दिन से उन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें। यमराज तुरंत उस बालक के पास पहुंचे और उन्हें भोजन कराया, उन्हें प्रसन्न किया और कहने लगे, हे बालक, आप 3 रात्रि तक बगैर किसी भोजन के, बगैर किसी अन्न के मेरे सदन में रहे, जबकि अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। इसके बदले आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपको 3 वर देना चाहता हूं। बालक नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमदेव, जब मैं वापस अपने घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो और उनका जो क्रोध मेरे प्रति था वो शांत हो जाए। वे मुझे उसी तरह से प्यार करें
जैसे पहले कर। यमराज ने कहा, तथास्तु। इसके बाद यमराज ने कहा, दूसरा वरदान मांगो। तो बालक नचिकेता ने कहा, यमराज, आपके पास वो विद्या है जिसे पाकर लोग उस परम पिता के धाम को पहुंचते हैं। वहां ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई दुख है, वहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सब वहां जाना चाहते हैं। आप मुझे वो विद्या दें जिससे मैं भी उस परम पिता के धाम तक पहुंच सकूं। यमराज ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करा और उनका अध्यापक बनने के लिए तैयार हो। उनको वो ब्रह्म विद्या सिखाई जो अग्नि विद्या के नाम से प्रसिद्ध, और उनको उस परम धाम तक पहुंचाने का रास्ता बताया। अब यमराज ने कहा, अब तीसरा वरदान मांग लो। बालक नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, आप मुझे इस रहस्य को बताएं कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है मृत्यु के बाद। ये सुनकर यमराज ने कहा, बालक, आप बहुत छोटे हो, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। इसे समझने के लिए तो देवताओं को भी बहुत परिश्रम करना पड़े और वे बड़ी मुश्किल से इस रहस्य को समझ पाते। बालक नचिकेता की और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, जो इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानने के लिए देवताओं को भी इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उसे मैं अवश्य जानूंगा। जब बालक नहीं माना तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची कि ये इस रहस्य को जान भी पाएगा नहीं, ये इसके लिए योग्य है। जैसे शेरनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही समा सकता, इसी तरह ये ब्रह्म विद्या केवल वो ही जान सकता है जो आत्माराम, जो संसार से हट गया है। इंद्रिय राम इस विषय को ग्रहण नहीं कर सकता, वो तो केवल इंद्रियों का दास है, उसके लिए तो संसार की यात्रा है। तो ऐसे मोती ऐसे अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उन्होंने बालक नचिकेता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे बालक, आप चाहे 100 साल के पुत्र पौत्र मांग लो, मैं दूंगा। चाहे आप समस्त पृथ्वी का राज मांग लो, मैं आपको दूंगा। चाहे आप स्वर्ण मांग लो, वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस विषय के बारे में आप ना पूछो, मैं आपको जो मांगोगे वो ही दूंगा। बालक नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, आप जानते हैं कि इस दुनिया में आज तक कोई नहीं रहा, ये नासमान है। यहाँ जो आता है वो एक समय के बाद चला जाता है। अगर आपने मुझे इस पृथ्वी का राज भी दे दिया तो क्या आज तक जो सम्राट यहाँ हुए वे हैं, सब चले गए यहाँ से। ये जो आप कहते हैं कि मैं आपको धन धान्य दूंगा, स्वर्ण दूंगा, हाथी घोड़े दूंगा, सब चीज दूंगा, क्या इन भोगों से किसी की आज तक संतुष्टि हुई है। जो जितने भोग भोगता है वो उसके शरीर का उतना ही नाश होता चला जाता है और उतना जल्दी ही वो इस संसार से विदा हो जाता। तो इन भोगों की जो बात आप कह रहे हैं, मैं इनका लेकर क्या करूंगा। मुझे तो वो चीज चाहिए जिसको लेने के बाद आदमी अमर हो जाता है। इसका मुझे कोई लाभ नहीं है। मेरी जिज्ञासा और अधिक उत्कृष्ट होती जा रही है उस रहस्य को जानने के लिए, मौत के बाद क्या। जब यमराज ने देखा कि बालक के अंदर कितनी उत्कंठा है उस विषय को जानने के लिए, तो उन्होंने
मृत्यु के बाद का रहस्य समझाने के लिए नचिकेता को कहा, बेटा, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग, जो हमें संसार से हटाकर मोक्ष की ओर ले जाता है, हमें अमर करता है। और एक है प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग संसार का मार्ग है। इसमें संसार के भोग है। मनुष्य यहाँ आकर अपना सारा जीवन इन भोगों को भोगने में बिता देता है और अंत समय में यहाँ से फिर इनको छोड़कर चल देता। जितने भी भोग हैं, ये इंद्रियों के भोग हैं, ये इंद्रियों की संतुष्टि है। जितना आप किसी विषय का या जितना आप वासना में घुसते चले जाएंगे, वासना तृप्त होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि में हम जितना समिधा और घृत डालेंगे, उतनी ही वो प्रज्वलित होती जाएगी। हम सोच रहे हैं कि वासना की पूर्ति से वो शांत हो जाएगी, वो कभी शांत होने वाली नहीं है। जितना हम वासनाओं के पीछे भागेंगे, भोगों के पीछे भागेंगे, उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती। तो ये संसार का मार्ग है। ज्यादातर लोग इसी मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। ये तो नाश का कारण है। अनंत होने का एक ही मार्ग है, वो है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में हम इस संसार के भोगों से हट जाते हैं और उसकी खोज में लग जाते हैं जो सब कुछ है। उसने यह सृष्टि रचाई, वो ही सृष्टि को चला रहा, और उसी में वो आनंद है जिसकी हम तलाश कर रहे इस संसार में। लेकिन वो इस संसार में है नहीं, तो इसलिए आज तक किसी को नहीं मिला। वो तो केवल जब ही मिल सकता है जब हम इस संसार को छोड़कर केवल उसकी तलाश करें जो सब कुछ है। ये संसार और शरीर कुछ नहीं है। ये तो आज है, कल नहीं रहेगा। हमें हमेशा उसकी तलाश करनी चाहिए। हमें उस मंदिर में जाना चाहिए जहां वो विद्यमान है। मंदिर, मन अंदर, वो ही मंदिर। ये शरीर, अगर इसके अंदर मन को ले जाएं, हम बाहर से इस मन को हटा लें, तो यही हमारा मंदिर बन जाता है और इसी में उस परमपिता का वास है। तो संसार से हटकर केवल अपने अंदर जाएं, अपने मंदिर में जाएं। रोज सुबह और शाम जाएं उस मंदिर में और उस परमपिता के साथ रहना सीखें। यही तो अध्यात्म है। ये परमपिता ही तो सनातन है। इसके साथ रहने का निरंतर अभ्यास। इसको यमराज ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया। बालक नचिकेता, ये आत्मा इस रथ का रथी है, बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है घोड़ों, और ये इंद्रिय हैं, ये घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। और जो तन्मात्राएं हैं, उन पंच महाभूत के गुण, वे भोग हैं, वे मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हमें इनको वहां से हटाकर उस स्वामी के पास ले जाना है। स्वामी इसका आत्मा ही तो है, इस रथ का। तो हमें उस स्वामी की तलाश करनी है और उस स्वामी के पास जाना है। मृत्यु के बाद वो आत्मा रह जाती है। वो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता में भी कहा, न उसको कोई काट सकता, न उसको कोई जला सकता। वो तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। ये आत्मा, जिस प्रकार ये शरीर पुराने वस्त्र को छोड़कर
नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार ये आत्मा जब ये शरीर जर्जर और खराब हो जाता है तो इसको छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु के बाद एक वो आत्मा ही है जो सदा है, सदा थी, सदा रहेगी। अगर हम प्रेम मार्ग पर चलते हैं तो कर्मों के अनुसार ये आत्मा लाखों करोड़ों वर्षों तक उस भंवर में फंसी रहेगी और अनेक जन्म धारण करती रहेगी। लेकिन यदि हमने श्रेय मार्ग को अपना लिया और हमारा केवल एक ही लक्ष्य रहा, उस आत्मा और उस परमात्मा को जानना और उसके धाम में रहना, तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं।